दलित समाज की राजनीति डर है क्या? ये जो आरक्षण हटा देने का नैरेटिव चला 2024 में, दलित छिटक गए, ये तो गुरु भी मानते हैं और इसके पहले भी कई डिबेट्स में मान चुके हैं। और ये वही डर है क्या कि भाई लेटरल एंट्री में 45 पोस्ट निकली यूपीएससी की तरफ से, वापस कर लिया। एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के क्लासिफिकेशन में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हो जाना चाहिए फरवरी 2024 में। इलेक्शन के बाद जुलाई 2024 में कहा कि नहीं, अगस्त 2024 में कि नहीं, एससी एसटी का क्रीमी लेयर क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ये डर है क्या कि भाई दलित जो भाग गया, चला गया, इन फैसलों के रोल बैक में वापस लाने की कवायद, कुमारी शैलजा के नाम पर गोलबंदी की कवायद? देखिए गरिमा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, तो ये भी तो एक बड़ी बात है कि ये एक असाधारण घटना है जब किसी सरकार का नेतृत्व तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। देखिए, हमारा ये मानना है एक बहुदलीय लोकतंत्र में जहां मेरा लगातार इको हो रहा है, गरिमा जी इसको जरा ठीक कराइएगा, मैं अपनी बात जारी रखता हूं। पीसीआर ये जरा इको इसको ठीक कीजिए। जी राजीव जी। जी, अब देखिए सवाल यह है कि एक चुनाव में कुछ सीटें कहीं कम हो सकती हैं, कहीं ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये मैंडेट तो आपको भी मानना होगा कि ये प्रीपोल अलायंस को ये मैंडेट मिला है, ये कोई जोड़ तोड़ करके बनाई गई सरकार नहीं है। एक मजबूत सरकार है और गठबंधन के जो पहले से तय साथी थे उनके सहयोग से ये सरकार बनी है। नहीं राजीव जी, ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। ये मोटा गणित है। अगर महीन गणित में जाते हैं तो ये तो सच है कि दलित वोट बैंक, जिसे मैं 20.14 करोड़ मतदाता 2011 की जनगणना के हिसाब से कह रही हूं, 1241 जातियां, ये छिटके मायावती से भी छिटके, बीजेपी से भी छिटके 2024। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करती रहती हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के अभी जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ जो बातचीत के बाद जो इस देश में कोहराम मचा, तो दलितों के मन में जो आरक्षण को लेकर के कुछ सवाल उभरे राहुल गांधी के उस बयान के बाद, निसंदेह उसे कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये अगर कुछ बयानों की बात करें तो ये गुरु पासवान ने भी ये बात कहा कि हमारे कुछ नेताओं के बयान से नुकसान हुआ है, ये ईमानदार स्वीकारोक्ति है। राहुल गांधी ने जब कहा तो इसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, सवाल ये है कि ये तो जो लीडरशिप है आज एनडीए और जो इंडिया, दो बड़े अलायंसेज हैं, उस अलायंस के सबसे बड़े इंडिया के चेहरे राहुल गांधी हैं। आरक्षण की प्रतिबद्धता क्या है उनके मन में आरक्षण के सवाल पर, ये पूरी तरह से उन्होंने खुद को एक्सपोज किया है। अब एक बात मैं हरियाणा से लेकर के तमाम जगहों की बात मैं थोड़ा सा एक जी और गंभीर सवाल पूछती हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि देश से आरक्षण तब खत्म होगा जब परिस्थितियां बेहतर होंगी और परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी हो जाएंगी, यानी कि सामाजिक न्याय सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। यही BR अम्बेडकर ने कहा था। तो ये भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश इसीलिए है क्या कि भाई दलितों के चलते जो डेंट हुआ 2024 में, उसके लिए एक शिगुफा मिल गया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है दलितों और पिछड़ों को लेकर के जो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे इस धारणा को बल मिला कि राहुल गांधी के मन में आरक्षण को लेकर के बातें वो जो भी करें, लेकिन इस बात को हम लोगों ने बार बार कहा है कि मुंबई की इंडिया की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर राहुल जी तो अभी बहुत ही मुखर हैं, लेकिन जब हम लोगों की ओर से यह कहा गया कि इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाना है, कांग्रेस पीछे हट गई और वहां से कहीं ना कहीं टकराव की शुरुआत हो गई थी। तो जातीय जनगणना के खेल पर राजीव जी आरक्षण दिख रहे हैं क्या? और क्या हरियाणा और महाराष्ट्र